और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब लंबी खिंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 12 जुलाई तक बागी विधायकों पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब साफ है, एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ 15 दिन अभी और गुवाहाटी में ही रहेंगे। यानी उद्धव सरकार पर चल रहा सबसे बड़ा संकट जारी रहेगा। उद्धव सरकार अब मत में दिख रही है और रहेगी। इतने दिन तक बागी विधायक अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। उद्धव के पास ऑप्शन कम है। तस्वीर यही नजर आ रही है कि बगावत के बीच उद्धव इस्तीफा दे सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई का दिन तय किया है। तो एक बड़ी राहत एकनाथ शिंदे के बागी गुट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। तो अब ये लड़ाई जो है लंबी खिंचती नजर आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 12 जुलाई तक बागी विधायकों पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा। एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ 15 दिन तक अभी और गुवाहाटी में रहने वाले हैं। पहले 28 जुलाई से 2 दिन का और उन्होंने वक्त लिया था, यानी 30 जुलाई तक वो रुकने वाले थे, लेकिन अब ये वक्त और बढ़ गया है। गौनिका अरोड़ा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की पल पल की अपडेट हमें दे रही हैं। तो एक बड़ी राहत गौनिका मिली है यहां एकनाथ शिंदे गुट को। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि यही मांग के साथ वो सबसे पहले आए थे कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस है उनको उससे कहीं ना कहीं राहत दी जाए, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि उनको सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया गया, जबकि नियम के हिसाब से लगभग 7 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए, वो उनको नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि पहले ही जो मैं जरा आपके पास लौटता हूं। इस वक्त आदित्य ठाकरे कुछ बोल रहे हैं, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। पुढे मागे लेझिम सारखं चालायचं आपलं, आणि कुठे ना कुठेतरी असं वाटायचं की चला होते आणि होत नाही तो मार्गी प्रश्न आपण मागच्या वर्षी लावला, पण तरी देखील इथे अनेक पोलीस परिवार आहेत ज्यांची दुसरी पिढी असेल, तिसरी पिढी असेल, वर्षानुवर्ष ज्यांनी या महाराष्ट्राची सेवा केली आहे, जनतेला सुखरूप ठेवलेलं आहे, त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी करणं गरजेचं आहे। आणि म्हणून त्यांनी आज फोन लावून सांगितलं की जरी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आपली 50 ते 55 लाखाच्या घरात असली तरी आपल्या सर्व पोलीस परिवारांना 25 लाखातच ही घरं द्यायची आपल्याला। तुम्ही एवढा प्रेमाचा वर्षा आता केलेलाच आहे। एक ही स्पॉट पे प्रेम सकाळपासून अनेक मेसेजेस, मला आठवतं जेव्हा मी मागच्या वेळी आपण काही माझ्या वाढदिवसाला देखील नायगावमधून पण आले काही पोलीस परिवार, आणि त्यांनी मला सांगितलं की आदित्यजी तुम्हीच हे करू शकता, काही ना काहीतरी करून आम्हाला ही घर अफोर्डेबल आणि मी मुख्यमंत्री महोदयांकडे प्रस्ताव तर दिलेला, मला माहिती नव्हतं खरं तर ते त्याच्यावर विचार करतील की नाही करणार, कारण आता तुम्हाला माहिती थोडी गडबड कशी सुरू। संघर्ष नाही, आपल्याला संधी आहे, राजकीय संधी आहे, फक्त कॅमेरा लावून देऊ नका। मुख्यमंत्री केवढा वेगळा आहे की ह्या वेगळ्या काळामध्ये जिथे आपण स्वतःच्याच लोकांबरोबर लढत आहोत, स्वतःच्याच लोकांनी दगाफटका केल्यानंतरही आपल्या पोलीस परिवारांबद्दल विचार करत आहे, आपल्या सामान्य माणसाबद्दल विचार करणारा हा आपला मुख्यमंत्री आहे। मला वाटतं असं जर प्रेम सर्वांचं असेल, असं जर एक आशीर्वादाचं वर्षाव असेल तर मग अजून काय पाहिजे। सगळे आमच्या माणूस इथे बसलेले आहेत, आमच्या सोबत आहेत, आणि हेच मी त्यावेळी पण सांगितलेलं, आज पण सांगितलं की जे शब्द आपण देतो ते आपण पायकडे करून दाखवतो, आणि म्हणून ते ब्रीदवाक्य आपलं रघुकुल रीत सदा चली आहे, प्राण जाय पर वचन न जाय। त्या दिवशी मी तुम्हाला बोललो नाही, आपण काम करून दाखवून, आज आपण काम ते करून दाखवलेलं आहे। पण हे आवाज कम आ रही है। सगळ्यांना ज्या कोणी आपण आलेल्याच वर्षा मातोश्रीवर तिथे, आणि आता पण मला निरोप पाठवलेला आहे की उद्धव साहेबांच्या 2च गोष्टी मला सांगायच्या आहेत। एक, सदैव आनंदात राहा, आणि दुसरं, कोणी आपलं वरळी सोडून जायचं नाही। वरळी छोड़कर हमें जाना नहीं है। ठीक आहे, मी पुन्हा आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। असंच प्रेम, असेच आशीर्वाद आपले असंच आशीर्वाद। हम जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको शुभेच्छा दे रहे हैं, आपका ये आशीर्वाद, आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहे। वर्ली छोड़कर, महिम छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना है। लाइव है। आदित्य ठाकरे, आदित्य ये बताइए, मौजूदा हम लोग देख रहे हैं क्या निकाल आला है, मला वाटतं निकालाचा हाच आहे, महत्वाचा आहे की बीडीडी मध्ये आपण परवडणारी घरं आज पोलीस परिवारांना देत आहोत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीडीडी चौल में जो बजट होम है, उस बजट होम की शुरुआत हमने कर दी है। पुलिस वालों को जो बजट होम है वो मिलेगा। मला बघू दे, कारण आता मी बीडीडीच्याच आमच्या सर्व लोकांमध्ये आहे।
आदित्य ठाकरे को आपने सुना, मराठी में वो बोल रहे थे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे जो बागी गुट है उनको बड़ी राहत मिली है और बागी विधायक जो हैं फिलहाल वो अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे और ये एक बड़ी राहत इन बागी विधायकों को मिली है। 12 जुलाई शाम 5:30 बजे तक इन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा। गौनिका अरोड़ा लगातार हमारे साथ है। गौनिका, तो आप बता रही थी कि एक बड़ी राहत जो है वो मिली है यहां एकनाथ शिंदे गुट को। देखिए बिल्कुल बड़ी राहत है क्योंकि कहीं ना कहीं जिन मांगों के साथ वो कोर्ट में आए थे वो सारी मांगे लगभग मानी गई हैं। खासतौर पर सबसे बड़ी मांग है कि डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो नोटिस इशू किया गया था उस नोटिस से उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि उनका कहना था कि 5:30 बजे तक का सिर्फ वक्त दिया गया है आज तक का, और अगर आज कोर्ट की तरफ से कोई एंट्रीम आदेश उनके लिए नहीं दिया जाता है तो वो एमएलएस डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिसके बाद उनके लिए जो समस्या है वो और ज्यादा खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए इसके अलावा उनकी तरफ से दलील में ये कहा गया कि जो डिप्टी स्पीकर है उनके खिलाफ पहले ही जो बागी विधायक है उनकी तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस भेजा गया था डिप्टी स्पीकर को, जिसको डिप्टी स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया। और जब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो नोटिस पेंडिंग है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग है, तब तक डिप्टी स्पीकर कैसे ये फैसला ले सकता है कि वो जो बाकी जो विधायक है 15 विधायक उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। इसीलिए ये दलीलें तमाम कोर्ट में रखी जा रही थी, तमाम जजमेंट का जिक्र किया गया, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने राहत देते हुए 12 जुलाई तक का वक्त उन विधायकों को दे दिया है। उनके पास 12 जुलाई तक का वक्त है। कोर्ट ने उस नोटिस को डिसमिस नहीं किया है क्योंकि स्पीकर नोटिस इशू कर सकते हैं और स्पीकर के नोटिस का जवाब उन विधायकों को देना भी है, लेकिन वो अवधि बढ़ा दी गई है। अब 15 दिन का और वक्त उनको दिया गया है। 12 जुलाई शाम 5:30 तक का जवाब देना बजे तक उन्हें जवाब देना है, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले 11 जुलाई को सुनवाई होगी जिसमें ये तमाम चीजों पर डिस्कशन होगा कि क्या जो डिप्टी स्पीकर है उनको वो नोटिस मिला भी था या नहीं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि नोटिस एक अनवेरिफाइड ईमेल से आया था। वो जो नोटिस था वो किसी वेरीफाइड ईमेल से नहीं था, उसमें तमाम जिन विधायकों के नामों का जिक्र था वो वेरीफाइड सब चीजें नहीं थी, इसीलिए उस नोटिस को स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया था। अभी फिलहाल डिप्टी स्पीकर से इसी को लेकर जवाब मांगा गया है, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं बकायदा कि वो डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में सबमिट करें कि आपको कौन सी अनवेरिफाइड ईमेल से आया था नोटिस, क्या था उस नोटिस में, और आपने उस नोटिस को लेकर अगर उस नोटिस में जिन जिन विधायकों के मेंबर्स के नाम थे आपने उनसे कुछ क्यों नहीं पूछा, उनसे वेरिफिकेशन डिप्टी स्पीकर ने क्यों नहीं किया। ये सारी चीजें डिप्टी स्पीकर को 11 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसमें ये डिस्कस होगा, लेकिन उसके लिए जो वक्त दिया गया है डिप्टी स्पीकर को, महाराष्ट्र सरकार को, अनिल चौधरी जो विधायक दल के नेता जिनको चुना गया है, इसके अलावा सुनील प्रभु जिनको चीफ विप चुना गया है, इन सभी को नोटिस जारी किया गया है। केंद्र सरकार को, महाराष्ट्र डीजीपी महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया गया। इन सातों को रिस्पोंडेंट बनके जवाब अगले 5 दिन में कोर्ट में फाइल करना है, एफिडेविट कोर्ट में देना है। इसके साथ साथ जो रिजॉइंडर है पिटिशनर्स की तरफ से वो 3 दिन में कोर्ट में फाइल किया जाएगा, यानी कि अगर याचिकाकर्ताओं को कुछ लगता है कि कोई ऐसी चीजें जो वो पिटिशन में नहीं लिख पाए हैं, कई ऐसी चीजें जो मेंशन वो पिटिशन में नहीं कर पाए, उसका एक रिजॉइंडर वो कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उसके लिए 3 दिन का वक्त दिया गया और अभी फिलहाल दोनों पक्षों को जो वक्त दिया गया है उसका जवाब उनको देना है और 11 जुलाई को इस मामले पर विस्तार पूर्वक सुनवाई होगी। इसके साथ साथ एमएलएस की सिक्योरिटी की चिंता जाहिर की गई कोर्ट में कि एमएलएस के जो है वो सुरक्षित नहीं है, जो 39 एमएलएस हैं उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान किया जा रहा है। इसके अलावा जो संजय राउत का स्टेटमेंट था उसका जिक्र किया गया कि किस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया गया कि 40 लाशें वहां से आएंगी, ये सारी चीजों का कोर्ट में जिक्र किया गया। कोर्ट ने इसका नोटिस दिया है बकायदा, इसीलिए तमाम जो विधायक है 39 एमएलएस की सिक्योरिटी का एश्योरेंस महाराष्ट्र सरकार से लिया गया है कि आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके परिवार वालों को किसी तरीके का कोई थ्रेट नहीं होगा। ये बाकायदा ऑर्डर में लिखा गया है, सारी चीजें बाकायदा ऑन ऑर्डर हैं, ऑन रिकॉर्ड है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सिर्फ कोर्ट ने टिप्पणी देकर छोड़ी हो, बल्कि सारी चीजों को ऑन रिकॉर्ड लिया गया। और ये भी कहा गया था राजीव धवन से, पहले कोर्ट एंट्रीम ऑर्डर नहीं देना चाह रहा था, पहले कोर्ट राजीव धवन यानी कि जो डिप्टी स्पीकर के वकील है उनसे ये कह रहा था कि आप ऑन रिकॉर्ड कह दे कि कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो स्टेटस क्यो वो मेंटेन करना चाहते हैं वो इस मामले में डिस्टर्ब हो। लेकिन राजीव धवन जो डिप्टी स्पीकर के वकील है उनका कहना था कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऐसा कोई स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं दे सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कोई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं दिया। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि स्टेटस क्यो मेंटेन कोर्ट करना चाहती है, यानी कि जैसी स्थिति अभी है वैसी स्थिति फिलहाल इस मामले में जो याचिका में चीजें
चीजें कही गई हैं उसमें बनी रहे, इसीलिए कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया। उस अंतरिम आदेश में 12 जुलाई तक का वक्त दिया गया है एमएलएस को। 12 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर एमएलएस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। और ये सारी चीजें आज कोर्ट में हुई। तो 3 बड़ी बातें। सबसे पहली बात तो ये कि कोर्ट ने 11 जुलाई तक का वक्त दिया। 11 जुलाई को माफ कीजिएगा अगली सुनवाई होगी। सभी रिस्पोंडेंट से जवाब मांगा गया। इसके साथ साथ जो एमएलएस हैं उनकी मांग को माना गया, उनको वक्त दिया गया है 12 जुलाई तक का अपना जवाब उस नोटिस का देने का। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन दी गई सभी एमएलएस को, उसका एश्योरेंस देने के लिए कहा गया महाराष्ट्र सरकार को कि आप एश्योरेंस दें कि किसी भी एमएलए को, उनकी जान को, उनके प्रॉपर्टी को, उनके परिवार को कोई खतरा ना हो। ये सारी चीजें आज कोर्ट की सुनवाई में अहम तौर पर निकल कर आई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।